हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट कर रहा हूँ। थोड़े से कुछ नए पॉइंट देंगे, बाकी तो मेथड मैंने आपको सभी बता दी थी इस टॉपिक की, इस चैप्टर की, ठीक है ना। मेथड हमारी सब हो गई है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक नया पॉइंट भी जुड़ा हुआ है या फिर कुछ एडिशनल है उसमें, तो वो क्वेश्चन में ले लेता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, चेतन एंड केतन आर इन अ पार्टनरशिप विद कैपिटल ऑफ 1,50,000 एंड 1 लाख, 1,50,000 और 1 लाख रुपए की उसने क्या लगा रखी है कि कैपिटल लगाइएगी। फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018 दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹66,000, 66,000 रुपए का इनका प्रॉफिट देगा 31 दिसंबर 2018। बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%, बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब पूंजी पर ब्याज देने के पहले कहेगा, मतलब पूंजी पर ब्याज हमें देना पड़ेगा। ये पॉइंट आप याद रखना कि अगर प्रॉफिट हमें दिया है, बिफोर और आफ्टर वाला पॉइंट, ठीक है ना। उन्होंने बोला है, जैसे हम इसमें बोला है बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब पूंजी पर ब्याज देने के पहले का, मतलब अभी पूंजी पर ब्याज नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, देंगे। बट उन्होंने बोला है कि आफ्टर, ठीक है ना, बाद में, मतलब पूंजी पर ब्याज देने के बाद का प्रॉफिट है, मतलब पूंजी पर ब्याज वो पहले दे चुके, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं देंगे। आफ्टर और बिफोर वाला पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा हर क्वेश्चन में, ठीक है ना। फिर दिया गया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 12% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12%। इन रिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड एंड सैलरी और टू चेतन एट 1,000 पर मंथ, चेतन को सैलरी कितनी देनी है हमें, 1,000 रुपए प्रति मंथ। देयर ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वर चेतन इज 24,000 एंड केतन वर 12,000, इनकी ड्राइंग दे रखी है हमें। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2018, 31 दिसंबर 2018 का हमें अकाउंट बनाना है, ठीक है ना, एप्रोप्रिएशन। उसके बाद कैपिटल बनाना है, तो कैपिटल उसमें दो क्वेश्चन दिए हैं, कैपिटल आर फिक्स्ड और कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, मतलब यहाँ पर कैपिटल फिक्स्ड भी है और फ्लक्चुएटिंग भी है। फिक्स्ड कैपिटल में दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल और करंट, और फ्लक्चुएटिंग में एक अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। यह हमारा फॉर्मेट बन गया है, ठीक है ना। पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और नीचे डेट डालने का काम आपका है, आप कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या दिया हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो हम फाइल कर लेते हैं, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर कौन कौन से हैं, चेतन और केतन। चेतन की है 1,50,000 और केतन की 1 लाख, 10% दिया है, तो 15,000 और 10,000 हो गए, टोटल 25,000, 25,000, ठीक है ना। ये हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है। उसके बाद किया है प्रॉफिट दिया है 66,000 का बाय प्रॉफिट अकाउंट 66,000, ठीक है, ये होगा दो चीज। अब थर्ड दी है सैलरी, सी इसकी है कि चेतन की सैलरी है, चेतन का नाम लिखेंगे हम, चेतन सैलरी। चेतन की सैलरी कितनी देनी, 1,000 पर मंथ के हिसाब से, तो 1,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 12,000, 12,000 रुपए क्या करना, ठीक है। उसके बाद उन्होंने दिया है कि 12% हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है, 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ आता है, क्रेडिट साइड, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चेतन और केतन,
24,000 और एक की दी है 12,000 इंटू 12% टू 12%, ये निकालनी है हमें। लेकिन इसी क्वेश्चन में हमें एक नोट दिया गया है नीचे, ठीक है ना? क्या दिया गया हमें? नोट दिया गया है नीचे, लिखा हुआ है कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो हमें उसका वो नहीं दिया है, रेशो नहीं दिया है। प्रॉफिट जो हम बांटेंगे उसका रेशो नहीं दिया गया है, तो हम उसको क्या मान के चलेंगे? इक्वल, मतलब दोनों में बराबर बांटेंगे। दूसरी चीज उन्होंने दी है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो हमें कितने पीरियड के लिए लेना है? 6 महीने के लिए। कितने महीनों के लिए? 6 मंथ के लिए। तो ये अगर इस रेट से निकालेंगे तो कितने महीने का आ गया? 12 महीने का। अब मैं इसमें 6/12 कर देता हूँ, तो कितने महीने का हो जाएगा ये? 6 महीने का, ठीक है ना? इसका आंसर आप फाइंड करोगे तो आएगा, और इसका आएगा 720, 1440 और 720, ठीक है ना? दोनों को टोटल करोगे तो 2160। ये हो गया हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे हमने दे दी, प्रॉफिट लिख दिया, सैलरी दे दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने ले ली, ठीक है ना? अब क्या करना है? हमें प्रॉफिट बांटना है। प्रॉफिट ट्रांसफर, अब प्रॉफिट ट्रांसफर आएगा 31,160 का, दोनों में बराबर बांटना है। चेतन इक्वल इक्वल 1/2 इंटू 31160 31160 इज इक्वल टू 15580 15580। ये हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है ना? प्रॉफिट कितना हो गया हमारा? दोनों साइड का टोटल आएगा 68,160 68,160। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में अलग से क्या था? मैंने आपको प्रॉफिट नहीं बताया गया, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बताया, सैलरी नहीं बताई, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है? हाँ, नया पॉइंट था ये 6/12, क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया। बट नीचे आप जब नोट पढ़ोगे तो उसमें ये चीज दे रखी है कि आपको 6/12 लेना है, ठीक है ना? उसके अलावा प्रॉफिट रेशो नहीं दिया हमें, अगर रेशो देते 3/2 3:2 5:2 जो भी देते, ठीक है ना, उसमें बांटते, बट नहीं दिया हो तो क्या मान के चलेंगे? दोनों का इक्वल। इक्वल कैसे? क्या दोनों है एक दोनों का मान लिया, ठीक है ना? कितना हो गया? 1/2 1/2 और 1/2। अब कुछ लोग बोलेंगे क्या सर एक एक क्यों माना, दो दो क्यों नहीं माना? चलो ठीक है, मैं दो भी मान लेता हूं। 2:2, ठीक है ना? 2 to 4 आ गया 1/2, ठीक है ना? अब चाहते हो 3 मान लो तो 3 भी मान लेता हूं। 3:3 3 और 3 6 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 1 जा 3 3 2 जा 6 आ गया 1/2। तो इससे अच्छा वाली मान लो ना, इतनी काटाकाटी करने से मतलब क्या है? ठीक है, 1:1 तो इक्वल टू 1/2 1/2, ठीक है ना? ये क्वेश्चन हमारा ये एक चीज कंप्लीट होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं कैपिटल अकाउंट नहीं बनवा रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन उन्होंने दी है कैपिटल अकाउंट की, कैपिटल आर फिक्स्ड कैपिटल का मैं कैपिटल बनवा रहा हूँ।
और ना ही करंट अकाउंट बनवा रहा हूं, मैं फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बनवाऊंगा, ठीक है ना, सेकेंड नंबर की कंडीशन से। मैं ये वाला अकाउंट बनवाऊंगा, क्यों? क्योंकि आप लोग इस अकाउंट के थ्रू क्या कर लोगे, दो अकाउंट बना सकते हो, कैपिटल अलग लिख देना और बाकी सब चीजें सेम लिख देना, ठीक है ना। तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले दिया है बैलेंस बीडी, डेट का कॉलम नहीं लिखा है मैंने, याद रखना डेट का कॉलम नहीं लिखा है, आपको लिखने को भी जगह नहीं थी। बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी मतलब जो कैपिटल दी है, चेतन की दी है 1,50,000 और केतन की दी है 1 लाख। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो वहां एप्रोप्रिएशन में हमने डेबिट में दिया था वो सब लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी निकली थी, 15,000 और 10,000। सैलरी किसको दी थी, चेतन को, तो चेतन को दी थी हमने कितनी, 12,000 रुपए। इसको कुछ दिया था क्या, नहीं दिया था। उसके बाद क्या था, प्रॉफिट ट्रांसफर, प्रॉफिट कितना कितना ट्रांसफर करा था हमने, 15,580, 15,580, 15,580, ये हमने प्रॉफिट ट्रांसफर करा था। डेबिट साइड का सब कुछ लिख दिया हमने। अब हम क्रेडिट पे आते हैं। टू ड्राइंग, सबसे पहले ड्राइंग देंगे। चेतन की ड्राइंग की 24,000 और केतन की 12,000। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला था हमने 1,440 और 720, ठीक है ना। तो मतलब जो जो चीजें एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दी गई है वो सारी चीजें आ गई है। कैपिटल आ गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी, ठीक है ना, और नन ड्राइंग दिया था, बट यहाँ पर ये दोनों चीजें आती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट, ठीक है ना। यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ ड्राइंग भी आता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आता है। टोटल कर देता हूँ मैं दोनों साइड का। आई थिंक इधर का ही ज्यादा आएगा, तो इधर क्या आ जाएगी हमारी बैलेंस शीट। टोटल आ रहा है 1,92,580, 1,92,580। फिर नेक्स्ट इधर का आ रहा है 1,25,580, ठीक है ना। ये दोनों करके अब हमें क्या करना है, बैलेंस शीट, इनको टोटल करके इसमें से लेस करके यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। वापस बढ़े, इन दोनों को प्लस करके इसमें से लेस करके यहाँ लिखते जाओ, तो आपकी बैलेंस शीट आएगी 1,67,140 और इधर की आएगी 1,12,860, 1,12,860। ये हो गया आपकी बैलेंस शीट और ये हो गया आपका टोटल, ठीक है। अब जब आप, मैंने फ्लक्चुएटिंग बनवा दिया, अब आप क्या बनाओगे, फिक्स्ड में। फिक्स्ड मेथड में आप क्या करोगे, ये वाला जो पॉइंट है सिर्फ ये कैपिटल का, ठीक है ना, ये कहां ले जाओगे, कैपिटल अकाउंट में, मतलब इसका एक अलग अकाउंट बैलेंस शीट, यहाँ बैलेंस शीट करके यही अमाउंट लिख देना और टोटल लिख देना, ठीक है ना। और बाकी ये सारी चीजें सेम टू सेम ऐसी कैसी आएगी, बैलेंस शीट अलग आएगा, बैलेंस शीट आपका अलग आएगा वहां पर, ठीक है ना। तो वो आपको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है हमारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे। थैंक यू।